औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिजीटेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए विद इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद एनी ब्रोकर। आप किसी भी ब्रोकर के साथ कैसे अकाउंट खोल सकते हैं इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। सो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देता हूँ। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपने अकाउंट को ईजीली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खोल सकेंगे। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है वो वैलिड CNIC होना चाहिए। आपके CNIC में किसी किस्म की एक्सपायरी या आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ना वो आपने चेक करनी है कि उसमें 2 साल 3 साल या 4-5 महीने तक की डेट हो, आपका ID कार्ड एक्सपायर ना हो। सेकंड वन आपको जो चाहिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो, ताकि वो OPT कोड जो आपको भेजा जाता है ब्रोकर की तरफ से ऑनलाइन NCCPL की तरफ से वो आप उसको वेरीफाई कर सकें। और थर्ड वन जो है इसमें आपका ईमेल एड्रेस है जो आपके अपने नाम पे हो और आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, ताकि वो OPT कोड आपको मिल सके इन केस ऑफ एनी वेरिफिकेशन वो। और आपको NCCPL की तरफ से जो मेल्स आती हैं या CDC सब की तरफ से आपको मेल्स आती हैं अकाउंट अबाउट योर स्टॉक परचेजिंग, और आपने जितने भी शेयर्स परचेज किए होते हैं उसके बारे में वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। फोर्थ वन है आपकी CNIC की कॉपी नॉमिनीज की इन नेक्स्ट ऑफ किन की इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और डेथ। आपका कौन उसको नॉमिनेट कौन होगा आपके स्टॉक के जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको लेने के लिए। सो इसमें आपका नॉमिनीज की कॉपी भी होनी चाहिए और नॉमिनीज की कॉपी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। थर्ड वन है फिफ्थ वन है इसमें यूटिलिटी बिल्स फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन है। अब एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए और जो कि SECP की रिक्वायरमेंट है वो आपका यूटिलिटी बिल भी चाहिए। यूटिलिटी बिल में आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, टेलीफोन का बिल भी हो सकता है। उसके अलावा आप कोई भी आपका पोस्ट पेड का कनेक्शन का भी बिल हो सकता है जिसपे आपका एड्रेस वैलिड हो। इसमें आप अपना लाइसेंस भी ऐड कर सकते हैं। एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए बाज़ औक़ात कोई भी ब्रोकर आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। सिक्स वन है इसमें CZ50 का फॉर्म होता है, ज़कात फॉर्म 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने हाथ से ज़कात देना चाहते हैं और आपके डिविडेंड्स या पे आपका कोई टैक्स ना कटे। सो होपफुली ये 6 पॉइंट हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आसानी के साथ बिफोर ओपनिंग द अकाउंट ऑनलाइन फ्रॉम इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद एनी ब्रोकर यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपकी वो बैंक की डिटेल्स लेते हैं, आप उन्हें पता चलता है, या कोई भी आप अपना स्कैन चेक भी उनको दे सकते हैं जिसमें आपके अकाउंट का IBAN नंबर लिखा हो, जिसमें आपको डिविडेंड की पेमेंट के लिए या आपका रजिस्टर्ड अकाउंट हो जाएगा वो NCCPL के पास, CDC के पास और आपके ब्रोकर के पास, जिसमें फर्दर आप अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे या विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अकाउंट आपकी अमाउंट जो है ना आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। और एक वाइट पेपर पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, स्पेसिमन ऑफ सिग्नेचर। वो सिग्नेचर आपके जो आपने CNIC के ऊपर शनाख्ती कार्ड के ऊपर साइन किए होते हैं वही साइन आपके एज इट इज़ वाइट पेपर के ऊपर कर लें। इसमें नाइन्थ वन है कि आपके पास एंटीएन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फाइलर बन जाते हैं, तो उसमें आपको 50% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो नॉन फाइलर के लिए आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। सो होपफुली आप उस पर अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अपने आप को फाइलर कर लें। फाइलर में भी ऐसा जितना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी से आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं इसको, या किसी की भी सर्विसेज लेके अपने आप को फाइलर कर लें, ताकि आपका जो डिविडेंड पे टैक्स है वो आपका 15% कटे। और लास्ट है इसमें सोर्स ऑफ फंड चाहिए होता है। सैलरीड बंदे के लिए उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, एक 6 महीने की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए होती है। फॉर बिजनेसमैन के लिए भी उसका लेटर हेड पे रिक्वेस्ट चाहिए होती है, 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए होती है, उसका बिजनेस कार्ड चाहिए होता है। देन लास्ट वन जो होता है कि अकाउंट ओपनिंग मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है फ्रॉम द बैंक। सो होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो अकाउंट ओपनिंग के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर्ड हैं ऑनलाइन, वो आपकी हेल्प आउट करेंगे और आप पहले इस चीज़ों को प्रिपेयर करके देन आप किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।